नमस्कार साथियों, राम राम प्रणाम। दोस्तों, फोर्थ ग्रेड के अपने स्क्रूटनी फॉरम क्या है, इससे रिलेटेड आप लोगों को डाउट होगा। यानी कि 2 लाख कैंडिडेट यहाँ पर देखो, मैं बात करूँ यहाँ पर 1.41 लाख कैंडिडेट यहाँ पर, यानी कि 1,41,000 कैंडिडेट 2 गुना के लिए पास आउट हुए हैं। तो उनके मन में यहाँ पर डाउट होगा कि भैया स्क्रूटनी फॉरम क्या है। अब हमारे यहाँ पर 2 गुने में तो नाम आ गया, अब आगे हम लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों, तुम लोगों को स्क्रूटनी फॉरम भरना पड़ेगा। अब स्क्रूटनी फॉरम है क्या? स्क्रूटनी फॉरम दोस्तों कुछ नहीं है, बस ये क्या है, थोड़ा डीपली वेरिफिकेशन करवाने चाहते हैं आपसे। डिपार्टमेंट है जो डीपली वेरिफिकेशन करना चाहता है। तो डीपली वेरिफिकेशन जब करवाया जाता है तो यहाँ पर स्क्रूटनी फॉरम का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रूटनी फॉरम क्या है और ये कब से शुरू होगा, हम लोग बात करने वाले हैं इसमें। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रेडी करने हैं, अब हम लोग कंप्लीट बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए। बोर्ड द्वारा यहाँ पर देखो, बोर्ड द्वारा क्या किया गया था कि 2 गुना, यहाँ पर देखो बोर्ड द्वारा 2 गुना की जो कट ऑफ है, यहाँ पर जो अदर कैटेगरी से हैं, जैसे कोई कैंडिडेट है वो जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल की इनकी तो कितनी जाएगी, 2 गुना। जनरल की, ओबीसी की, इनकी क्या है, 2 गुना यहाँ पर कट ऑफ है। जबकि जो क्षितिज कैटेगरी है, क्षितिज कैटेगरी का मतलब है जैसे कोई विकलांग है, कोई या स्पोर्ट्समैन है, एक्स सर्विसमैन है, इस प्रकार की अदर कैटेगरीज में 5 से 10 गुना यहाँ पर कैंडिडेट को लिया जाएगा, 2 गुना के लिए भी, है ना। तो ये दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पर अभ्यर्थी को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। और आगे बात करें, इन अभ्यर्थियों से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन सह निरीक्षा फॉर्म, स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु दिनांक 9 फरवरी, यानी कि 9 फरवरी से आपके यहाँ पर फॉर्म शुरू हो जाएंगे, से दिनांक 23 फरवरी तक आप, ये खोला गया है लिंक, 23 फरवरी तक आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्म सभी को भरना है और हम लोग बात करने वाले हैं। और देखो इस पर, यहाँ पर देखो, इस SSO ID के माध्यम से आप लोगों को यह फॉर्म डिटेल वे में अपना परीक्षा फॉर्म को दस्तावेज के साथ भरा जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों को सिर्फ ये अवसर दिया गया है। ये RSSB बोर्ड की तरफ से नोटिस, शॉर्ट नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था, विज्ञप्ति जारी की गई थी। पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विस्तृत कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश संबंधित माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित विभाग एवं बोर्ड की वेबसाइट को नियमित अवलोकन करते रहे। आप लोगों को चेकआउट करते रहना है, जो भी अपडेट्स यहाँ पर आगे देखने वाले हैं और देखे जाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं बात करूँगा दोस्तों, कौन कौन से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूं तो सभी भर्ती परीक्षाओं में आप लोगों को, इस राजस्थान में इस वैकेंसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। तो दोस्तों अब बहुत से यहाँ पर देखो, आवेदन की ऑनलाइन जांच होगी दोस्तों आप लोगों की, यानी कि आप लोगों ने आवेदन में, अगर कोई आप किस कैटेगरी से हैं, इस कौन सा आप लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी चूज की है उसमें, यानी कि आप जनरल से और SC भर दिया, जनरल से हैं आप, जनरल से और आपने SC कैटेगरी भरती, तो दोस्तों ये गलती आप लोगों की नहीं बख्शी जाएगी। हालांकि इसका क्या संशोधन होगा, आप लोग अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो कमेंट कर देना, मैं उसको बता दूंगा कि सॉल्यूशन क्या है। अगर ऐसी कोई गलती हो गई है, नाम में गलती, तो यह क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वो गलतियां हैं, तो ये आप लोगों को नहीं करनी। इसीलिए तो बोलते हैं कि आवेदन को अच्छे से भरना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ कर भरना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा में की पुष्टि की जाएगी। मान लीजिए आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, तो एज रिलैक्सेशन लिया है तो आप जनरल से हैं, SC ST से हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, और आप लोगों को फिर वो क्या है, उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। आगे शैक्षणिक योग्यता, आप लोगों ने जो भी यहाँ पर फॉर्म में, जो भी आप लोगों ने फॉर्म फिल करते समय यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भरी है, मान लीजिए वैकेंसी 10th पास की थी, बट आपने क्या किया, आपने अपनी 12th भी दे दी और अपनी ग्रेजुएशन भी दे दी। अब आपकी क्या है, 12th भी यहाँ पर चेकआउट होगी और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी यहाँ पर लगेगी वेरिफिकेशन में, DV में, ध्यान रखना दोस्तों। हाँ, बात करते हैं श्रेणी की बात करूं मैं, तो यहाँ पर SC ST OBC EWS, इन सभी का आप लोगों को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर प्रमाण पत्र चाहिए होगा ना। तो सभी लोग इसको बनवाना सुनिश्चित करें। ठीक है, और आगे मैं बात करूँ इसमें, तो OBC कैटेगरी और EWS, जैसे कोई EWS की है, कोई महिला है और उनका यहाँ पर वो हो गया है, विवाह हो गया है, या फिर वो एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर गई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी उनका डाउट्स है, मैं कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी बहुत सारे यहाँ पर कमेंट्स, यहाँ पर उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात करें, फोटो सिग्नेचर आप लोगों के वेरीफाई होंगे जो आप लोगों ने किए थे फॉर्म में। अंक तालिका आप लोगों की यहाँ पर वेरीफाई की जाएगी ऑफलाइन माध्यम से। आप लोगों को ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ओरिजिनल। डिग्री और डिप्लोमा आप लोगों ने, मान लीजिए कोई डिग्री कर रखी है, कोई आपने PG कर रखी है ना, आपने MSc BA MA कर रखी है, तो इस प्रकार की आपकी डिग्री अगर आपने फॉर्म में फिल किया तो आप लोगों को चाहिए होगा। डिग्री और भी चाहिए होगा, जैसे आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आपने फॉर्म में लगाया तो सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य होगा। और जातीय प्रमाण पत्र, इसके अलावा मूल निवास और आय प्रमाण पत्र, ये सभी आपको बनवाने हैं। और याद रखना, ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास तो एक बार बनाना होता है, बट ये आपका जातीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवा कर रखना है। ठीक है,
आय यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं रखनी है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और मैं बात करूँ दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट की, तो आप लोगों का फॉर्म आया था ना, फॉर्म उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, अदरवाइज़ आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें, ठीक है साथियों। धन्यवाद। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।